अस्सलाम वालेकुम, मैं हयात ख़ान फ्लोरेंस मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में हम आपको गाइड करेंगे कि रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए और किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए हमें। हम जब इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो हमारे पास जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है वो हमारी अर्निंग होती है और उसको बहुत केयरफुली हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। चाहे वो आप पाकिस्तान में कहीं पे जॉब कर रहे हैं या पाकिस्तान से बाहर आप पैसे कमा रहे हैं, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर होगी और आपकी इन्वेस्टमेंट कभी भी इंशाल्लाह कहीं पे आप उसको लॉस नहीं कर सकेंगे। अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि किन पॉइंट्स का हमें ख्याल रखना होता है। सबसे पहले जो चीज़ मैटर करती है वो है लोकेशन। किसी भी सोसाइटी में जब आप इन्वेस्टमेंट करने लगें तो लोकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसकी तरफ आपका सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए। लोकेशन जितनी सिटी के करीब होगी, उसकी मेन रोड से एक्सेस प्रॉपर होगी और इसी तरीके से अगर बाकी जो सोसाइटीज़ हैं उसकी विसिनिटी में वो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं तो ये लोकेशन बेहतरीन है और ये इंशाल्लाह आपको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट और एक अच्छा रिटर्न आपको देगी। सेकंड नंबर पे जो चीज़ देखनी होती है वो है डेवलपर, जो सोसाइटी का ओनर है। डेवलपर का बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है कि उसने ऑलरेडी क्या प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं। मैं आपको एक मिसाल दे दूं, रावलपिंडी इस्लामाबाद में ZM ग्रुप चौधरी अब्दुल मजीद साहब एक बहुत ही रिनाउंड डेवलपर हैं। उन्होंने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स डेवलप किए हुए हैं। फैसल टाउन, फैसल हिल्स, फैसल रेजिडेंशिया, ये प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिलीवर्ड हैं और इसमें लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट्स की हैं उनको एक बहुत अच्छा रिटर्न भी मिल गया है। इसी तरह से बहरिया टाउन है। बहरिया टाउन का जो भी प्रोजेक्ट है उसमें लोगों ने इन्वेस्टमेंट की और उससे उनको एक बहुत अच्छा रिटर्न मिल गया। तो हमें सेकंड नंबर पे डेवलपर या जो ओनर है सोसाइटी का, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। कहीं आप एक ऐसी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसके ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट डिलीवर ही नहीं है, तो वो एक तरह से आपके लिए, आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए एक नेगेटिव चीज़ साबित हो सकती है। तीसरी और जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो NOC है। NOC हर सोसाइटी को गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है कि आप इस ज़मीन पे अपना प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं और उसकी जो फाइलें हैं वो मार्केट में आप बेच सकते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, अगर आप रावलपिंडी की टेरिटरी में कोई सोसाइटी लॉन्च कर रहे हैं तो आपको रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से आपका NOC होना ज़रूरी है। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से जब आप NOC लेंगे तो आप आगे उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं, उस प्रोजेक्ट की फाइल्स, और वहाँ पे अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो NOC का देखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल डेवलपर ऑलरेडी कई प्रोजेक्ट डेवलप कर चुका है और वो एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, तो जाहिर बात है स्टार्ट में डे 1 से उनके पास NOC नहीं होगी, तो आप किसी हद तक रिस्क ले सकते हैं और आप अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ कर सकते हैं। NOC के बाद जो एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ज़मीन, लैंड। जो भी आप सोसाइटी सेलेक्ट करते हैं उसकी आप अपने तौर पे तसल्ली कर लें कि जो बंदा डेवलप कर रहा है सोसाइटी, जो ओनर है उस सोसाइटी का, उसने ज़मीन वहाँ पे ख़रीद ली है और वो ज़मीन आगे वो डेवलप कर सकेगा। अगर ज़मीन ही ना हो एक सोसाइटी के पास, कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं मार्केट में, लोगों ने फ़ाइल्स बेची हैं मार्केट में और फाइल्स इतनी तादाद में बेची हैं कि जितनी ज़मीन उनके पास नहीं थी। तो क्या हुआ कि मार्केट में फ़ाइल्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गई और वहाँ पे लैंड नहीं थी, तो जिसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आया और वो मार्केट उस सोसाइटी की काफ़ी ख़राब हो गई। एक जो लास्ट पॉइंट और इम्पोर्टेंट
मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है आप जिस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट जो डॉक्यूमेंटेशन या जो फाइल आपको मिलती है उससे रिलेटेड। आप जब इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, ये चेक करने के बाद आप शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं और इनमें से किसी एक सोसाइटी में आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आखिर में देखनी होती है वो आपके इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आपकी जो फ़ाइल है वो। जब आप किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ से आपके नाम की एक फ़ाइल बन के आती है, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होती हैं, आपके जितने भी पार्टिकुलर्स हैं वो, आके आपके नेक्स्ट ऑफ किन की इंफॉर्मेशन वो, और आपकी तस्वीर, ये सारी इंफॉर्मेशन। और इसमें जो जिस सोसाइटी ने आपको जो मेंबरशिप नंबर दिया है या जो आपकी मेंबरशिप की डिटेल्स हैं वो, ये सारी डिटेल्स आपको एक फ़ाइल की सूरत में मिलती हैं। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो आपको रिसीविंग मिलती है उस रिसीविंग के बेस पे आप अपनी फ़ाइल मस्ट कलेक्ट करें अपने ऑथराइज्ड डीलर से या सोसाइटी से। और अगर आप किसी भी सोसाइटी के अलावा अगर कहीं से लेते हैं अपनी फ़ाइल तो आप सोसाइटी से एक दफ़ा ज़रूर वेरीफाई कर लिया करें। ये कुछ चीज़ें थी जो आपसे शेयर की। हमसे इन टच रहिएगा, इंशाल्लाह आगे वीडियोस में इसकी मज़ीद डिटेल्स आपको बताएंगे इंशाल्लाह। और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ और सिक्योर हो और आपको एक अच्छा रिटर्न मिले। अल्लाह हाफ़िज़।